गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे वन और इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में। आज के क्लास में हम ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ फंक्शंस को हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप आज का लेक्चर देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए ताकि आपका वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आज के क्लास से हो पाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं क्या कि एक फंक्शन f जो a से b में डिफाइन है, इसको हम लोग ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन तभी कहेंगे जब b का सारा एलिमेंट a के कुछ एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। कहने का मतलब कि अगर किसी फंक्शन में कोडोमेन का वैल्यू रेंज के इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें और इसमें हम अगर मैपिंग मेथड से बात करें, ठीक है, दो सेट हम ले रहे हैं ए और बी। ए सेट के अंदर में अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट ए बी सी डी और बी सेट के अंदर में एलिमेंट है 1 2 3। ए का एसोसिएशन है 1 के साथ, बी का एसोसिएशन है 2 के साथ, सी का एसोसिएशन है 3 के साथ और डी का एसोसिएशन है 3 के साथ। तो यहाँ से आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर ये एक ऐसा मैपिंग है तो ये डेफिनेटली एक फंक्शन होगा। क्यों होगा? आप प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे, है ना, उस लेक्चर में हम बताए हुए हैं। अगर हम यहाँ से डोमेन की बात करें तो डोमेन है मेरा सेट ए, कहने का मतलब डोमेन है मेरा ए बी सी डी। ठीक है, कोडोमेन सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, मतलब एलिमेंट है 1 2 3। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज किसको बोलते थे? ए के द्वारा बी में बनाया गया इमेज रेंज कहलाता है। तो ए के द्वारा बी में बनाया गया इमेज है 1 से इमेज बन रहा है। ए का इमेज है 1, बी का इमेज है 2 और सी और डी का इमेज है 3। तो रेंज कहने का मतलब हो जाएगा 1 2 3। हम देख पा रहे हैं कि इस मैपिंग के लिए कोडोमेन का वैल्यू भी 1 2 3 है और रेंज का वैल्यू भी 1 2 3 है। तो इसीलिए ये मैपिंग एक ऑन टू मैपिंग होगा या सर्जेक्टिव मैपिंग होगा। सेकेंड नंबर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ से फिर से दो सेट लेते हैं ए और बी। ए के अंदर में मान लीजिए एलिमेंट ए बी सी और बी के अंदर में 1 2 3। ए का एसोसिएशन 1 के साथ है, बी का 2 के साथ है, सी का 3 के साथ है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फंक्शन ये भी एक फंक्शन होगा। अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन मेरा सेट ए हो जाएगा, मतलब ए बी सी हो जाएगा। कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन मेरा हो जाएगा सेट बी, मतलब 1 2 3। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज भी मेरा हो जाएगा 1 2 3। फिर से हम क्या देख रहे हैं? रेंज 1 2 3 इसलिए होगा क्योंकि ए के द्वारा बी में बनाया गया इमेज है 1 2 3, इसलिए रेंज भी 1 2 3। हम क्या देख रहे हैं? रेंज का और कोडोमेन का वैल्यू सेम हो रहा है, तो ये मैपिंग भी एक ऑन टू मैपिंग होगा। अब हम एनालिटिकल मेथड के थ्रू देखते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो वो ऑन टू मैपिंग उसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे। अब हम लोग एनालिटिकल मेथड के थ्रू देखते हैं कि अगर एक फंक्शन कोई दिया हुआ है तो वो ऑन टू कैसे हम उस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका डोमेन ए दे रखा है, कोडोमेन बी दे रखा है। तो कोडोमेन का वैल्यू है यहाँ से बी और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि r-1 इसका वैल्यू है। और फंक्शन का वैल्यू दे रखा है x + 4/x-1। तो कोडोमेन दे रखा। अगर हम इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर ले तो फिर हम बता पाएंगे कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं। अब सवाल है कि रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको हम
पहले के लेक्चर में बता चुके हैं कि रेंज, एक फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर फिर भी आपसे नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पे हम बताए हुए हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का रेंज फाइंड आउट कीजिए। करते क्या है, हम दोबारा से बता रहे हैं कि सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको y मान लेना है। जो फंक्शन दे रखा है उसको सबसे पहले आप y मान लीजिए और वहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। डैट इम्प्लॉयज x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो x वाले को हम एक तरफ ले आते हैं, इधर साइन क्या है पॉजिटिव, इधर लाएंगे तो निगेटिव। y इधर साइन निगेटिव है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस 4। और हम दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। डैट इम्प्लॉयज x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन y माइनस 1। अब रेंज निकालने के लिए आपको देखना होगा कि y के किस वैल्यू पर x अनडिफाइंड हो जाता है। कहने का ये मतलब कि अगर हम इस फंक्शन में इस x के वैल्यू में अगर y का वैल्यू 1 पुट कर दें तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 0। और हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हम 0 रखते हैं तो होल फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या करना है, रेंज जो होगा वो सारा रियल नंबर होगा बट 1 को डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि 1 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है। हम कोडोमेन भी क्या देखे थे, r-1 रेंज फाइंड आउट किए, ये भी क्या आ गया r-1। सो हम कहेंगे f(x) इज ऑन टू, f(x) मेरा ऑन टू फंक्शन होगा। और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में डोमेन भी सारा रियल नंबर दे रखा है, कोडोमेन भी सारा रियल नंबर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, रेंज निकालना है। अगर रेंज का वैल्यू r आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, दिया गया फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो रेंज निकालने के लिए फिर अगेन आप f(x) को y ज्यूम कर लीजिए, ये x प्लस 4 दे रखा है और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप y का कोई भी वैल्यू पुट करें तो x अनडिफाइंड कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 है दिया हुआ है ना। तो नीचे आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो नीचे में ऑलवेज 1 ही रहेगा। ये ऊपर y का कुछ भी वैल्यू पुट कर दें तो x y के किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा सारा रियल नंबर और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ से इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि f(x) जो होगा मेरा ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो f(x) इज ऑन टू। थर्ड नंबर है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक फंक्शन f को जो a से b में डिफाइंड है इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1 क्रॉसपोंडेंस फंक्शन तभी बोलेंगे जब ये फंक्शन 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर हम मैपिंग मेथड के थ्रू बात करें तो यहाँ से 2 सेट एज्यूम कर रहे हैं a के अंदर में मान लेते हैं ABCD 4 एलिमेंट है, b के अंदर में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। a का इमेज है 1, b का 2, c का 3 और d का 4 और ये फंक्शन a से b में डिफाइन हो रहा है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये मैपिंग एक 1-1 मैपिंग है क्योंकि a के एक एलिमेंट का b में एक सिंगल इमेज बन रहा है, इसीलिए 1-1 मैपिंग है ये। फिर ऑन टू कैसे है, तो इस फंक्शन का कोडोमेन है b, मतलब 1 2 3 4 और अगर हम रेंज भी निकालें तो रेंज भी है मेरा 1 2 3 4। कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इस मैपिंग में इक्वल हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मैपिंग एक ऑन टू मैपिंग भी है। तो ये फंक्शन 1-1 भी अगर है और ऑन टू भी है तो ये मैपिंग 1-1 ऑन टू फंक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये तो मैपिंग मेथड के थ्रू हो गया।
अगर हम बात करें एनालिटिकल मेथड में, तो जैसे कि हम मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है FR2R और fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। हम आपको बता चुके हैं कि इस फंक्शन को 1 1 कैसे निकालना है। तो 1 1 अगर निकालना होगा तो क्या करना था, fx1 का वैल्यू fx2 के इक्वल करना था, और अगर इसको सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम क्या करते थे, फंक्शन 1 1 होगा। जैसे कि हम निकाल सकते हैं, यहाँ x है तो x, तो अगर हम x1 पुट करेंगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, तो x1 प्लस 4 इज इक्वल टू x2 प्लस 4, सेम है तो कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर fx इज 1 1। ठीक है, फिर आप इसको ऑन टू भी चेक कर सकते हैं। अभी हम पहले बता चुके हैं y मान लेंगे फंक्शन को, और वहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y माइनस 4 हो जाएगा। इसका आप रेंज निकाल लीजिए, y के सारे वैल्यू के लिए x डिफाइन है, कहने का मतलब रेंज हो जाएगा इसका r, और कोडोमेन भी क्वेश्चन में r दे रखा है, कोडोमेन भी क्वेश्चन में r दे रखा है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया। इसीलिए हम कहेंगे फंक्शन f(x) जो होगा ये ऑन टू भी होगा। तो चूँकि f(x) 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन f(x) एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो हम मैपिंग के थ्रू भी देख सकते हैं, या एनालिटिकल मेथड के थ्रू भी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है मेनी वन फंक्शन। नाम से ही क्लियर है, मेनी वन मतलब अगर हम मैपिंग मेथड के थ्रू बात करें, ये सेट A दे रखा है मेरे पास और ये सेट B दे रखा है। मान लेते हैं A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और B के अंदर एलिमेंट है, A के अंदर एलिमेंट है ABC और B के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अगर A का इमेज 1 के साथ है, B का भी 1 के साथ है और C का 3 के साथ है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फंक्शन ये मैपिंग एक फंक्शन होगा। मेनी वन मतलब क्या, A के बहुत सारे एलिमेंट का B में अगर सेम ही इमेज फॉर्म हो रहा हो, तो वैसे मैपिंग को हम लोग मेनी वन मैपिंग कहते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि A का एलिमेंट A और B का B में सेम ही इमेज है 1, ठीक है, और C का इमेज 3 के साथ बन रहा है, तो इसीलिए इस मैपिंग को हम कहेंगे कि ये मैपिंग एक मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है इनटू फंक्शन। तो एक फंक्शन f को जो A से B में डिफाइन हो रहा है, इसको हम इनटू फंक्शन तभी बोलेंगे जब B में कम से कम, B वाले सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका A सेट में कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा हो। कहने का ये मतलब कि अगर हम मैपिंग मेथड के थ्रू बात करें तो A में अगर एलिमेंट है ABCD, B में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, A का एसोसिएशन 1 के साथ है, B का 2 के साथ है, C का 4 के साथ है और D का 5 के साथ है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन एक ऑफ फंक्शन ये मैपिंग एक फंक्शन होगा। हम क्या बात कर रहे थे, एक फंक्शन f जो A से B में डिफाइन है, इसको इनटू फंक्शन हम तभी बोलेंगे जब B में कुछ ऐसा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका A में कोई प्री इमेज या इमेज फॉर्म नहीं हो रहा हो। तो ये 3 A के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है ये, तो इसीलिए इस फंक्शन को हम या इस मैपिंग को हम इनटू मैपिंग कहेंगे। या यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि द रेंज ऑफ फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f। कहने का ये मतलब कि इस मैपिंग का कोडोमेन का सेट है B और कोडोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और अगर हम रेंज की बात करें इस मैपिंग का तो रेंज हो जाएगा मेरा 1 2 4 5। तो हम पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी के अंदर कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं क्या कि रेंज जो है ये प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का। मतलब कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है
जो रेंज में प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। तो वही चीज़ कह रहा है। तो हम ऐसे भी इसको इनटू फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ए के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं हो, तो उस फंक्शन को या उस मैपिंग को हम लोग इनटू मैपिंग कहेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।